A Congress leader's remarks have sparked massive controversy after his comments came out on Operation Sindoor. Former Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan claimed that India was completely defeated on the first day of Operation Sindoor. The senior Congress leader alleged that the Indian Air Force was grounded and that aircraft were shot down during the conflict. He further alleged that Pakistan was supported by Chinese intelligence during the operation. He has refused to apologize for his comments, stating that it is his constitutional right to ask questions. The BJP has strongly condemned the remarks and alleged that the Congress is demoralizing the armed forces by speaking the language of the Pakistani leaders. India launched Operation Sindoor in response to the Pahalgam attack, hitting 9 sites linked to terror groups in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. भारत की क्रेडिबिलिटी काफ़ी गिर गई है कि जब सब दुनिया के लोगों को पता है क्या हुआ, तो आप लेकिन छुपा रहे हो फैक्ट्स, तो क्यों छुपा रहे हो? तो 7 तारीख को तो हालत ख़राब थी क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपनी बेस पर चले गए। ऑफिशियली भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने जहाज गिर गए थे, लेकिन बाहर के इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी खुल के खबरें आ रही हैं कि भारत का ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो आपको ये जो बयान है उस पर आप माफ़ी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। बिल्कुल मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। तो आपको ये जो बयान है उस पर आप माफ़ी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। बिल्कुल मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। एक तो ट्रम्प जी कितने बार बोला, 30-40 टाइम्स, 50 टाइम्स से ज्यादा बोला, मैंने ही इनको काबू में लाए थे। इनका जवाब नहीं है, गुंगे बन के घूम रहे हैं। फिर रूस को हम कभी जप्पी ले लेते हैं, चीन से हम कभी पप्पी ले लेते हैं, और हम सोच रहे हैं कि रूस और चीन आज हमारे भाई भाई है, तो इनका अब की बार ट्रम्प सरकार का क्या हुआ पंचर? तो वहाँ क्या हो रहा है? और जो कदम वो उठाए हैं हमारे खिलाफ, ये जो टैरिफ और रुपया रोज रोज घसीट के फिसल के नीचे उतर गई है, जो अहम मिडिल क्लास फैमिली जो हम लोन लेके बच्चों को पढ़ाने विलायत भेजे हैं, हम कहाँ से लाएंगे ये फर्क जब रुपया डिवैल्यू हो जाती है? जिस तरह की बयानबाजी पृथ्वीराज चौहान ने किया, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, उसका तो ये लग रहा है, और ये पावर के बगैर रह नहीं सकते। इनकी मानसिकता है ना, वो ताकत की है। आप अंदाजा लगाइए, जो एक इतना बड़ा लीडर, वो यहाँ पीएमओ में रहा हो 10 साल और चीफ मिनिस्टर रहा हो, वो अपनी फौज के बारे में ऐसा कहे, तो कहीं ना कहीं उम्र का तकाजा है, सठिया गए हैं। जहां उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है, वो इसी शॉक से ठीक होंगे। मेरी ख्याल से उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जितना बड़ा उसने नुकसान कर दिया है, इस चीज को कह के कहीं ना कहीं अच्छे हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाना चाहिए, उनका इलाज करवाना चाहिए। नहीं 2-4 वोटें जो पड़ती हैं कांग्रेस को, पृथ्वीराज चौहान जी ये भी पढ़ने नहीं देंगे। ये इंटेंशन क्या लगता है आपको, क्यों इस तरह की बयानबाजी की है? जो भी सेना के खिलाफ कहना कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन अच्छी तरह समझा रहा हूँ भी, इसका इलाज हॉस्पिटल में है, इसका इलाज डॉक्टर के पास है, वहां लेके जाओ। सारे एयर बेसेस के फोटोग्राफ हम लोगों ने जारी किए कि किस तरह से उनके एयर बेस उड़े हैं। जिस आदमपुर एयर बेस की पाकिस्तान चर्चा करती थी, वहां पर खड़े होकर के उसी S-400 बैटरी और सुखोई विमान के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना बयान दिया। तो भारत की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के नेताओं, पाकिस्तान के आकाओं पर विश्वास करती है। मुझे उनका मानसिक संतुलन खराब दिख रहा है। वो 3-4 दिन से उनको छपास का दौरा पड़ा है और वो अन्य नेताओं की तरह अपने आप को चर्चा में लाना चाहते हैं। चर्चा में लाने का एक ही माध्यम होता है, या तो मोदी जी को गाली दो या ऑपरेशन सिंदूर और सनातन को कोसने लगो। ये कांग्रेसियों का सबसे बड़ा प्रयास होता है और वो पृथ्वीराज चौहान ने भी शुरू कर दिया है। चौहान जी का ये बयान, इससे खराब बयान नहीं हो सकता। ये सेना के अपमान जैसा है
ये सेना के मनोबल को तोड़ने वाला जैसा है। ऑपरेशन सिंदूर की धमक पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखी है। जो मुनीर जो भाषा बोलता है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तानी नागरिक जो भाषा बोलते हैं, उसको भारतीय नागरिक और वो भी एक जिम्मेदार, एक बड़े राजनीतिक दल का व्यक्ति बोल रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं, इतना जिम्मेदार व्यक्ति इस भाषा को बोलना, मैं समझता हूँ इसके लिए भी एक कानून भी बनना चाहिए कि जो भी भारत के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भाषा कोई भारत का शत्रु देश ही बोल सकता है या भारत का शत्रु बोल सकता है। चौहान जी का ये बयान, इससे खराब बयान नहीं हो सकता। ये सेना के अपमान जैसा है, ये सेना के मनोबल को तोड़ने वाला जैसा है। ऑपरेशन सिंदूर की धमक पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखी है। जो मुनीर जो भाषा बोलता है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तानी नागरिक जो भाषा बोलते हैं, उसको भारतीय नागरिक और वो भी एक जिम्मेदार, एक बड़े राजनीतिक दल का व्यक्ति बोल रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं, इतना जिम्मेदार व्यक्ति इस भाषा को बोलना, मैं समझता हूँ इसके लिए भी एक कानून भी बनना चाहिए कि जो भी भारत के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भाषा कोई भारत का शत्रु देश ही बोल सकता है या भारत का शत्रु बोल सकता है। And joining us now is India Today's Omkar Wable. Omkar, what kind of political controversy has this kicked off now? This is very shocking remark by the former Chief Minister of Maharashtra, Prithviraj Chauhan, because when India Today interviewed him, he said we were defeated on the first day of Operation Sindoor because Pakistan army shot down our Indian aircrafts by the help of Chinese intelligence, and that is why they were observing all air activities of India, and that is why after 2 and 3 days, India did not go ahead with the aerial warfare. We preferred land-to-land battle. That's what Prithviraj Chauhan said. And when we spoke to him again, he was like, I'm not going to apologize to the BJP and I'm not going to apologize whatever I've said because it is my constitutional right. But interestingly, Prithviraj Chauhan foregrounded every time that we were defeated, and the PMO, Prime Minister office, is hiding real information from the Indians. They are not giving all the informations to the people of India, and that is why he doubted something kind of suspicious activity was going in the central government. That's how he alleged the BJP government. But shocking thing is, when his statement surfaced, that make controversy because he said we were defeated on the first day of Operation Sindoor, and that is why questions are being asked. Right. Thank you very much, Omkar, for those details. So clearly, this is erupting into a huge controversy in Maharashtra as the political parties are now fighting it out and the leader refuses to apologize.